वेलकम बैक टू फिक्स लैब बाय ताबिश। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं गूगल पिक्सल 7 प्रो की CPID कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गूगल पे जाना है और हमने अपनी फर्मवेयर डाउनलोड करनी है, यानी कि फ़्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। फ़्लैश फाइल हमने कैसी डाउनलोड करनी है, जैसे हमारे मोबाइल का बिल्ड नंबर होगा वैसा सेम नंबर की हमने यहाँ पे अपनी फ़ाइल ढूंढनी है। जैसा कि ये मेरे सेम नंबर बिल्ड नंबर का नंबर मुझे मिल गया और ये मैंने फर्मवेयर डाउनलोड करनी है अपने PC के अंदर। तो अदर नंबर की फ़ाइल डाउनलोड नहीं करनी ताकि हमें कोई मसला मसाइल ना आए। तो चले स्टार्ट करते हैं डाउनलोडिंग। फ़ाइल डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही ये स्टार्ट होती है तो मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करूँगा ताकि इतनी लंबी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करेगा। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने ये डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है, इतने में हम अपनी एक गूगल पे ना एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके हमने मजिस्क डाउनलोड करते हैं। ठीक है, मजिस्क मैनेजर जो रूट हमें चेक कराता है कि हमारा फ़ोन रूट हुआ है या नहीं हुआ। इस फ़ोन को हम करेंगे सबसे पहले रूट हम करेंगे जो अपनी मोबाइल की फर्मवेयर डाउनलोड कर रहे हैं उसके ऊपर। ये मेथड बहुत ही ईजी है और स्टेप बाय स्टेप आपको सारा समझा दिया जाएगा। तो ये हम वेबसाइट पे आ गए हैं, मजिस्क V3.06 यानी कि ये V30.6 इसका वर्जन है और ये मैंने मजिस्क डाउनलोडिंग पे लगा दिया और मजिस्क हमारे PC में डाउनलोड हो चुका है। तो हर चीज़ मैं अपने डेस्कटॉप पे रख लूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये मेरी फर्मवेयर है, इसको मैं करूँगा राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरी फ़ाइल लॉक वाले फ़ोल्डर से बाहर आ जाएगी। सारी फ़ाइल वगैरह के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिस भाई को कुछ समझ ना आए तो वो सबसे पहले जाके लाइक करे, फिर सब्सक्राइब करे, फिर आ जाए डिस्क्रिप्शन में सारे वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। जिस बंदे को कोई समझ ना आए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके मुझसे हेल्प ले सकता है। तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं आगे का काउंटडाउन। तो जैसे ही ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है इसको भी मैं सामने फ़ोल्डर को डेस्कटॉप पे ले आऊँगा स्क्रीन के सामने ताकि आपको इजी समझ आ जाए। फ़ाइल जैसे ही ओपन करेंगे इसके अंदर फिर एक फ़ाइल होगी, उसको भी हम लॉक से बाहर निकालेंगे। फ़ाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमारी फ़ाइल वहाँ से भी बाहर आ जाएगी और ये आपके सामने एक और फ़ोल्डर शो हो जाएगा। जैसे ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होगी, क्लियर होगी, तो हमें थोड़ा वेट करना होगा, 2 से 4 मिनट गालबन ये लेगा और ये फ़ाइल पूरी एक्सट्रैक्ट होके फ़ाइल बाहर आ जाएगी। फ़ोल्डर लॉक में क्यों फ़ाइल होती है, ताकि हमारे वायरस में आके ना कोई फ़ाइल करप्ट ना हो। ठीक है, किसी किस्म का वायरस हो कंप्यूटर में तो ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए होती है, तो फ़ाइल डिलीट नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसी फ़ाइलें होती है जो एंटीवायरस खुद ब खुद डिलीट कर देता है। तो ये देखिए आपके सामने फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है और स्टेप बाय स्टेप आपको फुल मेथड दिखाया जाएगा। अगर किसी भाई के मोबाइल की 00 IMEI हो जाती है उसका भी मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो हमने फ़ाइल ओपन कर लिया, फ़ोल्डर ओपन कर लिया। फ़ोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने फ़ाइल चूज़ करनी है इन इट बूट, ये होती है इनिशियल बूट फाइल। ठीक है, इनिशियल बूट फाइल को हम अपने इस सारी फाइलों में से इनिशियल बूट फाइल को हमने निकाल के डेस्कटॉप पे रख दिया है, तो हमारा सारा प्रोसेस इस फाइल के ऊपर होगा। अब हम अपने मोबाइल को स्टार्ट करते हैं रूट करना। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा फ़ाइल डाउनलोड करना, फिर मैजिस्क डाउनलोड कर लिया। अब हम सीखेंगे मोबाइल को रूट कैसे करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ये मेथड होगा। ठीक है, ये ADB मिनिमल आपके सामने डेस्कटॉप पे मैंने ओपन किया है। ये सारी कमांड्स हैं जिनके ज़रिए से हम अपने फ़ोन को रूट करेंगे फिर अनरूट करेंगे। ठीक है, ये सारा मेथड इन कमांड्स के ज़रिए से ही होगा। ठीक है, तो ADB मिनिमल या CMD आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओपन करके मैं यहाँ पे कमांड दूंगा ADB डिवाइसेस, इससे हमारी डिवाइस चेक होगी। तो ये इसने ऑटो डबल ले लिए, ये नहीं होगी, हमें ये दोबारा ऑफ़ करके दोबारा टूल ऑन करना पड़ेगा, फिर ये कमांड देनी पड़ेगी। तो चलो ये मैंने टूल ऑफ़ करके दोबारा टूल ऑन किया और मैं अब ये कमांड दोबारा दे रहा हूँ ADB डिवाइसेस से हमारी टूल को पता चल जाएगा कि हमारी डिवाइस कनेक्ट है। तो ये इसने बता दिया जहाँ पे ये बिल्ड नंबर आपका मोबाइल में होगा, ये बिल्ड नंबर इधर शो करेगा, तो आपका मोबाइल यानी कि कनेक्ट हो चुका है PC के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं इसका। अगली कमांड आ जाएगी हमारे सामने, यहाँ पे हमने कमांड देनी है ADB रिबूट टू बूट लोडर। ADB रिबूट टू बूट लोडर कमांड ये इसकी होती है मोबाइल को फास्ट बूट मोड में लेकर जाने के लिए, यानी कि फ्लैश मोड में। ठीक है,
तो अगर ये आपकी कमांड के ज़रिए फ़ोन रिबूट टू बूट लोडर यानी कि फास्ट बूट मोड में नहीं जा रहा, तो आप मोबाइल को पावर ऑफ करके वॉल्यूम डाउन और पावर बटन और केबल लगा के बटन प्रेस करेंगे ना, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन इकट्ठे प्रेस करेंगे तो हमारा मोबाइल फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। अगर आपको ये भी मेथड मुश्किल लग रहा है तो आपने DFT प्रो ओपन करना है। DFT ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने स्कैन ADB कर लेनी है। ये भी मेथड आपको मैं सिखा रहा हूँ। स्कैन गूगल पिक्सल वाले खाने में जाके ऊपर लेफ्ट हैंड पे आपको नज़र आएगी स्कैन ADB। स्कैन ADB करेंगे तो मोबाइल हमारा कनेक्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे रीड इन्फो लेनी है। रीड इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रिबूट टू बूट लोडर। रीबूट ये ADB पे मैंने क्लिक किया और डिवाइस रीड इन्फो पे क्लिक किया तो मेरे मोबाइल की रीड इन्फो हुई, मुझे पता चल गया। अब यहाँ पे मैं रिबूट टू बूट लोडर पे क्लिक करूँगा तो हमारा मोबाइल फास्ट बूट मोड में चला जाएगा यानी कि फ्लैश मोड में। तो ये सारा काम अब हम फ्लैश बूट मोड में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे करेंगे अनलॉक फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक यानी कि अपने मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करेंगे, ठीक है। ये भी हम कमांड के ज़रिए कर सकते हैं, लेकिन DFT ओपन किया हुआ है, मैं DFT पे करूँगा, ठीक है। स्कैन ADB हुआ हुआ है, मेरा मोबाइल कनेक्ट है कंप्यूटर के साथ। स्कैन ADB कैसे होता है जी, यहाँ पे अब हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अनलॉक बूट लोडर, ठीक है। जैसे ही अनलॉक बूट लोडर पे क्लिक किया और मेरे मोबाइल के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं तो मोबाइल की सारी कंडीशन आ गई है सामने। तो हम वॉल्यूम अप प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अनलॉक बूट लोडर, ठीक है। तो अनलॉक बूट लोडर करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे, हमारे मोबाइल का हो जाएगा बूट लोडर अनलॉक। बूट लोडर अनलॉक जिस फ़ोन का होता है उस फ़ोन की ही CPID होती है। तो जैसा कि यहाँ पे अब मैं स्टार्ट का बटन दबाऊंगा तो मेरे मोबाइल के अंदर जितना डाटा होगा सारा डिलीट हो जाएगा और मोबाइल हमारा ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ADB की बात करते हैं, मोबाइल को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने मोबाइल की सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में जाके हमने वहाँ पे सबसे नीचे बिल्ड नंबर आ रहा होता है, बिल्ड नंबर के ऊपर आके 6-7 दफ़ा क्लिक करना होता है। फिर हमारा डेवलपर ऑप्शन हो जाता है। फिर हमने बैक जाना है, फिर वहाँ पे डेवलपर ऑप्शन लिखा हुआ है, डेवलपर ऑप्शन में जाके OEM अल्लाह का को हमने ओपन करना है, वहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। फिर USB डिबगिंग को ऑन करना है। तो हमने फ़ोन को कनेक्ट करना है USB केबल के साथ, तो हमारा मोबाइल ADB मोड में सेलेक्ट ईज़िली कनेक्ट हो जाएगा। ये कमांड है तब एक्सेप्ट करेगा जब आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन होगा, ठीक है। तो चलिए अपना फ़ोन स्टार्ट करते हैं। हमारा फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो गया तो हम आगे स्टेप बाय स्टेप इसको चलते करते हैं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मेरे फ़ोन का ये सेटिंग में गए, ठीक है। ये अब हम दोबारा ADB ऑन करने लगे हैं, ठीक है। सेटिंग में जाके हमने यहाँ पे बिल्ड नंबर पे 6-7 दफ़ा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हम बैक जाएंगे, यहाँ से बैक जाने के बाद यहाँ पे हम सेटिंग में सिस्टम में आएंगे और यहाँ पे डेवलपर पे आएंगे। डेवलपर पे आके हम देखेंगे, ये आप देख सकते हैं OEM अनलॉक ना ऑन हो रहा है ना ऑफ हो रहा है, यानी कि इसका मतलब बूट लोडर अनलॉक हो चुका है, ठीक है। फिर USB डिबगिंग पे हम क्लिक करेंगे, हमारा मोबाइल फिर ADB में अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब हमने फ़ाइल ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है ताकि हमारे मोबाइल के अंदर इजीली फ़ाइलें जा सके। जो हमने इनिशियल बूट वाली फ़ाइल अलग की थी, ठीक है, इन इट बूट वाली, और मैं जिसका जो अलग किया था उसको हम अपने मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। अब मोबाइल को हम करेंगे मजिस के ज़रिए रूट फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। इनिशियल फ़ाइल को हमने इसके अंदर मोबाइल के अंदर भेज देना है और मजिस्क को हमने अपने मोबाइल के अंदर भेज देना है। जब से ही मोबाइल के अंदर जाएंगे हमने अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आना है। स्क्रीन के पे आने के बाद हमने अपने मोबाइल के फ़ाइल मैनेजर में जाना है, ठीक है। फ़ाइल मैनेजर में हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलो अपने मोबाइल की मैनुअली आपको दिखाता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन पे आके ये मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया, हमने फ़ाइल मैनेजर ओपन कर लिया। फ़ाइल मैनेजर ओपन करने के बाद हम यहाँ पे मोबाइल स्टोरेज में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे मोबाइल स्टोरेज लिखा हुआ आएगा, तो मोबाइल स्टोरेज में जाके हमने नीचे जाना है और यहाँ पे जिसको हमने इंस्टॉल कर लेना है। ईजी मेथड है बिल्कुल। इंस्टॉल करेंगे मजिस्क जैसे ही इंस्टॉल होगा तो हमारे फ़ोन के अंदर आ जाएगा। तो हम मजिस्क को यहाँ पे ओपन करेंगे। मजिस्क ऐप होती है रूट फ़ोन को रूट चेक करने के लिए, और रूट को अनरूट होगा तो यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई नहीं आएगी। जैसे ही रूट होगा तो यहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपनी अब इनिशियल फ़ाइल वाली सिलेक्ट करनी है फ़ाइल,
और यहाँ पे रूट फाइल बनानी है, ठीक है। तो ये इनिशियल फाइल है हमारी और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और सिंपली यहाँ पे इसको हम पैच कर देंगे। ये हमारे रूट वाली फ़ाइल बन चुकी है, हमारे फ़ोन के अंदर आ चुकी है। तो हम यहाँ पे डाउनलोड वाले खाने में जाएंगे और यहाँ पे हम उठा के इस फाइल को, ये जो हमारी रूट फाइल बनी है, इसको हम डेस्कटॉप पे ले आएंगे, ठीक है। जिस भाई को कुछ समझ ना आ रही हो, कुछ जो नए बंदे आते हैं उनको ये मेथड इजी लगता है, लेकिन वो करते हैं मोबाइल डेड भी हो सकता है, रिस्क हो सकता है। जिसको कोई समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दूंगा, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम काम ऑनलाइन भी कर देते हैं और पेड सर्विस होती है, ठीक है। जिसको ऑनलाइन काम करवाना है तो वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमसे रब्ता कर सकता है। तो ये न्यू फोल्डर बना के हम इसके अंदर जो पैच फाइल बनाई है हमने अपने मोबाइल को रूट करने के लिए, जिस पैच फाइल इसको बोलते हैं, तो ये फाइल हमारी रेडी हो गई है। इसको हमने नए फोल्डर में फेंक दिया है। तो अब हम अपना नया स्टेप करते हैं। इसको हम स्कैन एडीबी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्कैन एडीबी नहीं हो रही, हमारा हमने ना डाटा ट्रांसफ़र किया था तो हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑफ हो गया था। तो हम दोबारा से मोबाइल में जाके सेटिंग में वैसे ही हम एडीबी ऑन करेंगे, यानी कि यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देंगे और हमारा अब दोबारा से मोबाइल को कनेक्ट करेंगे और स्कैन एडीबी करेंगे और हमारा मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर के साथ, ठीक है। तो स्कैन एडीबी करने के बाद यहाँ पे हमने अपना रीड इन्फॉर्मेशन लेना है। रीड इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, हमारा मोबाइल का पता चल जाता है कि हमारा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो फास्ट बूट मोड में हमने मोबाइल को दोबारा लेके जाना है। मोबाइल को पावर ऑफ करके वॉल्यूम डाउन और पावर बटन इकट्ठे प्रेस करने हमारा मोबाइल फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। अगर नहीं तो हमने DFT प्रो से ही रिबूट टू बूट लोडर पे क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। तो नेक्स्ट हम कमांड इसको देंगे फास्ट बूट फ्लैश इन इट बूट। इन इट बूट यानी कि यहाँ पे इनिशियल बूट फाइल जो होगी ना, ये सेम नाम उसका इधर आ रहा है, इन इट बूट। ये हमने यहाँ पे कमांड देनी है इसको। तो अब इनिशियल बूट फाइल के ज़रिए हम अपने मोबाइल को रूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कमांड देंगे फास्ट बूट फ्लैश इन इट बूट। तो चलो कमांड देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फास्ट बूट फ्लैश इन इट बूट, ये कमांड है हमारी। तो यहाँ पे हमने लाजमी जब कमांड पूरी टाइप कर देंगे, यहाँ पे लास्ट पे हमने लास्ट पे स्पेस देनी है और इनिशियल बूट फाइल जो हमने मजिस्क पैच वाली बनाई थी, ठीक है। एक इनिशियल बूट फाइल पड़ी है और एक मजिस्क पैच वाली हमने फाइल वो अलग फोल्डर में रख ली थी, ठीक है। ये मेरी मजिस्क की जो हमने मोबाइल के अंदर मजिस्क के साथ फाइल बनाई थी, ये वो फाइल है, ठीक है। इसको हम डेस्कटॉप पे अब लेके आएंगे। तो हमने इस फाइल को मजिस्क पैच्ड फाइल है ये, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दे के इसको यहाँ पे फेंकना और सिर्फ एक एंटर क्लिक करना है तो हमारा फ़ोन रूट हो चुका है, ठीक है। इसने यहाँ पे फ्लैश कर दिया है। अब हमने सिंपली यहाँ पे कमांड देनी है रिबूट टू फास्ट बूट रिबूट, यानी कि अपने मोबाइल को हम DFT से भी कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल को ऑन करना, ठीक है। वैसे तो आप इसको मैनुअली भी पावर स्टार्ट बटन दबाएंगे ना, पावर बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कमांड के ज़रिए करेंगे फास्ट बूट रिबूट, यानी कि रूट डन, यानी कि मोबाइल हो चुका है। तो हम अपना मोबाइल को अब रूट चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल रूट हो चुका है। तो मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ पे हम मजिस्क को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अनइंस्टॉल मजिस्क, ये निशानी है मोबाइल हमारे रूट होने की। अगर ये ऑप्शन आपके मोबाइल में नहीं आ रहा तो आपका मोबाइल रूटेड नहीं है। तो हम यहाँ पे स्कैन एडीबी करके यहाँ पे रीड इन्फॉर्मेशन लेंगे और यहाँ पे हम रीड इन्फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे हम अपने ओरिजिनल सीरियल नंबर लगाएंगे जो मोबाइल के ओरिजिनल IMEI हैं। तो IMEI हम यहाँ पे ओरिजिनल लगाएंगे। IMEI चेंज करना इनलीगल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ओरिजिनल IMEI लगा देने हैं। तो मैं यहाँ पे अपने ओरिजिनल IMEI पेस्ट कर रहा हूँ ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना बने। तो ओरिजिनल IMEI ही लगाने हैं हमने। तो सिंपल यहाँ पे हमने कर देना है ADB रिपेयर स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये NV डाटा नहीं कर रहा था, यानी कि हमारे मोबाइल में एक इशू आ गया। हमने रूट पे जाना है, मजिस्क में जाना है। मजिस्क में जाके यहाँ पे हमने रूट एक्सेस क्लियर करनी है। जैसे ही हमारी रूट एक्सेस क्लियर होगी तो ये देखें मैंने रूट एक्सेस क्लियर की है। तो यहाँ पे ये मेरी रिपेयर होना स्टार्ट हो गया है। इजीली हमारा मोबाइल
रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, रूट एक्सेस यहाँ पे आपने लाजमी करनी है। बाज़ औक़ात यहाँ पे बड़ी परेशानी बनती है कि क्या मसला आ रहा है, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपने रूट की एक्सेस देनी है मजिस्क में जाके। जैसे ही मैंने एक्सेस दी तो कोई एरर नहीं आएगा। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोई किसी किस्म का एरर नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये फ़िक्स हो चुकी है, यानी कि IMI रिपेयर हो चुकी है। इसकी ओरिजिनल IMI मैंने लगाई है और ओरिजिनल IMI यहाँ पे रिपेयर हो चुकी है। ठीक है, तो आपने जैसे ही रूट एक्सेस क्लियर करनी है तो यहाँ पे ये रिपेयर होगा, नहीं तो यहाँ पे आपको एरर ही आता रहेगा। आप कुछ भी कर लेंगे, यहाँ पे एरर ही आता रहेगा, या आपके मोबाइल की IMI जो है ना वो 0 हो जाएगी। अगर 0 भी हो जाए तब भी कोई मसला नहीं है, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर तरीका बता दूंगा कि 0 IMI को कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। ये मेथड था हमारा स्टेप बाय स्टेप का। हमने सबसे पहले फ्लैश फाइल डाउनलोड की है, मजिस्क डाउनलोड किया है। ठीक है, ADB मिनिमल के ज़रिए हमने इसको सारा काम किया है। फिर हमने इनिशियल बूट फाइल निकाली, फिर उसके ऊपर हमने मोबाइल को रूट किया। रूट करने के बाद जैसे